हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट्स टू रैंक नंबर 1 ऑन गूगल। क्या आप गूगल पे नंबर 1 रैंक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या एआई का कंटेंट रैंक हो सकता है? यस, एआई का कंटेंट रैंक हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एआई का इस्तेमाल करके एसईओ फ्रेंडली कंटेंट्स लिख के अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंकिंग में लेके आ सकते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक हासिल कर सकते हैं। कंटेंट को रैंक करवाने के लिए ईएटी फैक्टर को समझने की ज़रूरत है, जो आपकी रैंकिंग को बेहतर बना सकता है। ईएटी फैक्टर क्या है? आपका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव है, आपका कंटेंट हेल्पफुल है, आपका कंटेंट इंगेजिंग है और आपका कंटेंट यूज़र फ्रेंडली है। तो किसी भी सर्च इंजन में आपका कंटेंट 100% रैंक होगा। ये स्टेप्स हैं हाउ टू राइट ए एसईओ कंटेंट्स विद एआई। पहले नंबर पे आता है इसमें टॉपिक सिलेक्शन। यहाँ पे हम किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं, लाइक copy.ai, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रेविटी राइट। जो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप एआई पे ना रहें, कंटेंट्स में अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शामिल करें ताकि ईएटी फैक्टर मजबूत हो। डायरेक्ट एआई कंटेंट आप रैंक नहीं करवा सकते जब तक आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज कंटेंट में शामिल ना हो। नंबर 1 पे जो स्टेप है वो है टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक के लिए हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी निश डिजिटल मार्केटिंग है, तो हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, माई निश इज डिजिटल मार्केटिंग, फाइंड द टॉपिक विद सजेस्टेड टाइटल एंड सर्च इंटेंट इन द टेबल फॉर्म। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। चैट जीपीटी ने आपको टॉपिक के साथ सजेस्टेड टाइटल भी निकाल के दे दिए हैं और सर्च इंटेंट भी निकाल के दे दिए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उसने हमें टॉपिक निकाल के दे दिया है और सजेस्टेड टाइटल ये हमें निकाल के दे दिया है। तो ये हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे, ये एक शीट के अंदर हम इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा प्राइमरी टॉपिक हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये सजेस्टेड टाइटल जो है इसको हम टाइटल भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हमारा ये टॉपिक भी आ गया है और मास्टरिंग एसईओ, ये हमारा टाइटल भी आ गया है यहाँ पे। ये टॉपिक को हम प्राइमरी कीवर्ड कह लेते हैं। अब स्टेप 2 में आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के लिए हम इस चैट जीपीटी को दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे। प्राइमरी जो कीवर्ड है हमारा, हमने उससे रिलेट जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने हैं। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, माय प्राइमरी कीवर्ड इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फाइंड द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद सजेस्ट टाइटल एंड सर्च इंटेंट इन टेबल फॉर्म। ये हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल के दे देगा। ये देखें कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल के इसने दे दिए हैं विद सजेस्टेड टाइटल्स। ये हम इनको यूज़ करेंगे। बेस्ट, इसको हम अपने टेबल में लिखेंगे। ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। इन 4 से 5 हम सेकेंडरी कीवर्ड ले लेंगे। और एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर, इसको भी हम ले लेते हैं। तो ये हमने एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया है और 4 जो है हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए हैं। अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स सर्च करने के बाद अब हमें हेडिंग और टैग्स की ज़रूरत है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक हमने जो है हेडिंग ढूंढनी है। अब यहाँ पे मुझे उनके लिए भी कोई टाइटल बनाना होगा। ऐसे वैसे कोई भी कीवर्ड नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे टाइटल बनाना होगा, जैसे हेडर टाइटल, हेडर टाइटल 2, हेडर टाइटल 3। तो इसके लिए भी अगर हम देखें तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, उसके अंदर ये हमें चैट जीपीटी ने टाइटल सजेस्ट करके दे दिए हैं। H1, H2, H3 हम इसको एज ए यूज़ कर लेंगे।
ये हमारा H1 हो गया यहाँ पे। इसको हम H2 के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी सर्च कर लिए हैं, हेड और टैग्स भी हमने सर्च कर लिए हैं। तीसरे नंबर पे जो स्टेप है वो है कीवर्ड वॉल्यूम। कीवर्ड वॉल्यूम चेकिंग के लिए मैं आपको एक फ्री टूल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है कीवर्ड वॉल्यूम चेकर। तो यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने अपना जो है प्राइमरी कीवर्ड्स जो है वो पेस्ट कर देना है। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। कंट्री मैं यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देता हूँ एज एग्जांपल। तो फाइंड कीवर्ड्स, ये यहाँ पे इसने हमें जो है कीवर्ड्स के वॉल्यूम जो है हमें निकाल के दे दिए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये फ्री टूल है, ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ये आपको बता रहा है कि लेस देन 1000। अगर आप पेड टूल को यूज़ करेंगे, जैसे ये उबर सजेस्ट है, तो उबर सजेस्ट आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम निकाल के देगा कि 200, 10, 20, 500 जिस तरह भी। तो अब हम यहाँ पे हम एज ए एग्ज़ाम्पल हम काम कर रहे हैं। तो चले मैं ये इसका लिख देता हूँ 1000 सर्च वॉल्यूम। इसी तरह ये आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स के भी वॉल्यूम निकाल लेने हैं। वॉल्यूम जो आइडियली ब्लॉग आर्टिकल के लिए है वो एटलीस्ट 500 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई कम वॉल्यूम वाले आपके पास कीवर्ड्स हैं, जैसे कोई 10-20 किसी का वॉल्यूम आता है, तो आप उन कीवर्ड्स को आप डिलीट कर सकते हैं और उनकी जगह पे नए कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है क्रिएट ए हेडलाइन। तो हेडलाइन मैंने पहले ही निकालनी थी जब हमने ये प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड निकाले थे। 5वें नंबर पे आ रहा है ब्लॉग आउटलाइंस। इसके लिए हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और चैट जीपीटी को मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ क्रिएट ए आउटलाइन फॉर ब्लॉग आर्टिकल ऑन मास्टरिंग एसईओ। ये मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है आउटलाइंस के लिए। तो इसने ये भी हमें आउटलाइंस क्रिएट करके दे देगा। ये चैट जीपीटी ने हमें आउटलाइंस क्रिएट करके दे दी हैं। अब इन आउटलाइंस को हम यूज़ करके नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन विद APP फार्मूला। अब APP क्या है? A से अटेंशन, P से प्रॉब्लम और P से प्रॉमिस। अब मैं इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ इंट्रोडक्शन जनरेट करने के लिए। ये उसने एक इंट्रोडक्शन जनरेट कर दिया है जिसके अंदर उसने ऐप फार्मूला को फॉलो किया है। अटेंशन क्या है? ग्रैब यूज़र्स अटेंशन इन फर्स्ट पैराग्राफ। प्रॉब्लम क्या है कि यूज़र को बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और प्रॉमिस में आपने बताना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है हम उसकी क्या सलूशन ऑफ़र करेंगे। आपने उसको प्रॉब्लम का सलूशन ऑफ़र करना है। ये एक ऐप फार्मूला के मुताबिक एक अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है जनरेशन ऑफ कंटेंट्स फॉर ए ब्लॉग। यहाँ पे फिर हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं प्लीज़ कंटेंट फॉर माई ब्लॉग। अगर हम इसको कुछ और बताना चाहें लाइक 1500 वर्ड्स, तो ये उसको भी फॉलो कर लेगा। ये उसने एक हमें कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दिया है। हम मज़ीद इसको प्रॉम्प्ट दे के अगर आर्टिकल को हम मज़ीद लॉन्ग करना चाहते हैं या कुछ भी इसको हम चेंजेस करना चाहते हैं तो हम मज़ीद प्रॉम्प्ट दे के वो भी हम इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद आर्टिकल हमने बना लिया है। इस आर्टिकल को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वर्ड फाइल के अंदर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी एक फ़ाइल बन गई है जिसके अंदर हमारा ये कंप्लीट आर्टिकल आ गया है तैयार होके AI के ज़रिए। लास्ट स्टेप है इमेज फॉर ब्लॉग। अब हमने ब्लॉग के लिए इमेज क्रिएट करना है। इमेज क्रिएट करने के लिए आप जेमिनी पे जा सकते हैं।
आप इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पे देखें कि इमेज हमने फ़र्ज़ करें ये एसईओ से बात कर रहे हैं, हम ऑन पेज एसईओ, हम ऑन पेज एसईओ का इमेज लगाना चाह रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ योर कंटेंट। जेमिनी को हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट ए ऑन पेज एसईओ इमेज फॉर माई ब्लॉग आर्टिकल। ये देखें, इसने आपको ऑन पेज एसईओ का इमेज क्रिएट करके दे दिया है। ये इमेज आप अपने आर्टिकल के अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं, इस हेडिंग्स के अंदर। तो ये आपका आर्टिकल कंप्लीट तैयार हो गया है। आर्टिकल तैयार होने के बाद आपने उसको पब्लिश करना है और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए आप गूगल एनालिटिक्स और कंसोल पे जाएं और चेक करें कि कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, और साथ ही टाइम टू टाइम ईएटी रूल्स के मुताबिक अपने कंटेंट्स को अपडेट करें ताकि गूगल पे आपकी पोजीशन मेंटेन रहे। दोस्तों, ये था एआई के ज़रिए एसईओ कंटेंट लिखना और ईएटी फैक्टर को अप्लाई करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की अपडेट वीडियोस आप देख सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।